हेलो फ्रेंड, CSCBL ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधार सुपरवाइजर का एग्जाम कैसे पास करें 100% क्वेश्चन A to Z। आधार सुपरवाइजर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए इस वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो CSCBL को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप के देखना, ताकि आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देते समय कोई दिक्कत ना आए, आप 100% पास कर सकते हैं। मेरी वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाऊंगा कि ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बताता हूं कि आपको जो है टॉपिक जो है आधार सुपरवाइजर में कौन कौन से आएंगे। नंबर 1 आएगा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। नंबर 2 आएगा नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश। ठीक है। नंबर 3 आएगा आधार नामांकन आघात प्रक्रिया। नंबर 4 आएगा कैप्चा जनसंख्यी और बायोमेट्रिक विवरण। नंबर 5 आएगा रजिस्टर नामांकन एजेंसियों एवं नामांकन का स्टाफ। नामांकन कर्मचारी के लिए ग्राहक की संतुष्टि में सुधार और धोखाधड़ी से बचने के लिए दिशा निर्देश। अब आता है ये वाला ऑप्शन। नंबर 7 में आएगा अपराध और दंड। नंबर 8 आएगा UIDAI और आधार का परिचय। और नंबर 9 आएगा ऑन बॉन्डिंग नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक को पूछे जाएंगे। टॉपिक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो मैं आपके लिए बताता हूँ पहले टॉपिक में एप्सन हैंडलिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आधार सुपरवाइजर के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने एप्सन हैंडलिंग का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। अब आप ये देखिए, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवास की बायोमेट्रिक लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ये सच है झूठ है? ठीक है, हम सो आंसर पर क्लिक करते हैं। ये सच है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ठीक है दोस्तों, इसका पहला आंसर ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यदि उंगलियां ना होने के कारण नामांकन बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, यह एक और इसके निपटाने की आवश्यकता है आइरिस कैप्चर, बायोमेट्रिक आघात, परामर्श, अपवाद। ठीक है, आपके लिए जो बताता हूँ इसका आंसर होगा चौथा, अपवाद। ठीक है दोस्तों, यह है चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उस ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये सच है या झूठ है, आपके लिए बताता हूँ। ये है इसका पहला ऑप्शन होगा सच। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सच है। जी हाँ, जो अगर निवासी जो अपने हाथों पर कोई मेहंदी लगा लेता है तो फिंगरप्रिंट को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। इसका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये देखो, इसका ऑप्शन है ठीक चौथा। दिए गए विकल्पों में सभी लापता, कटी हुई उंगली, पट्टी लगी हुई उंगली। जी हाँ, अगर फिंगरप्रिंट की छवियां लेने के दौरान यदि कोई उंगली में कोई दिक्कत है तो वो जो है डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। सभी ऑप्शन ठीक हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई जो है ऑपरेटर जो है आधार सुपरवाइजर वाला ऑपरेटर किसी की फोटो लेने के लिए चेहरा साफ नहीं आ रहा है तो वो जो है किसी दूसरे कमरे में जो है अपना सिस्टम ले जाकर रोशनी वाले कमरे में ले जाकर वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात सच है। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को करना चाहिए शेष उंगलियों को फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ये बात झूठ है, ये ऑप्शन गलत है, कभी आप सच कर दें। ये ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए और प्लेटिन पर लगाया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता नहीं है
तो ये बात सच है झूठ है? ये इसका ऑप्शन न होगा पहला सही है। ठीक। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आईरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। अगर यह किसी की आंखों में कोई दिक्कत है, उसका आईरिस नहीं ले रहा है, तो ऑपरेटर ये नहीं कहेगा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी का नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। नंबर 1, अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे के सामने करने वाले खुली हथेलियां। और नंबर 2, एक अपवाद फोटो में खुली आंख यदि संभव हो के यदि खुली आंख के साथ फोटो हो। ठीक है, यदि संभव हो तो। इसका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IRI छवि कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों को खोलने की सहायता करता है। दिए गए विकल्प में सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा तीसरा ठीक होगा, ये वाला। अपनी हाथों की मदद से नामांकनकर्ता को आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। ठीक है। बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, उस मामले में किया जा सकता है? ठीक है, इसका ऑप्शन पहला ही ठीक होगा। केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। या तो बार बार जो है किसी की उंगली की छाप नहीं आ रही है तो गीला स्पंज या तौलिया से फिंगर आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि निवासी के पास आंतरिक उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगलियों को अनदेखा कर देना चाहिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। यदि किसी की 6 उंगली होती हैं हाथ में तो सिर्फ 5 ही उंगली लेगा और बाकी उंगलियों को अनदेखा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, सच होगा। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। दिए गए विकल्प में सही। नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करें। ठीक। फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इसको बराबर करने में सक्षम हो। दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों के अंगूठों के निशान लगाए। ठीक है, ये सभी ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। देखो ज्यादातर जो है दिए गए हुए हैं विकल्पों में सभी। चोट, उंगलियों या हाथों का विच्छेदन, आंखों से संबंधित समस्या। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सभी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को करना चाहिए। इसे जो प्रणाली में दर्ज कर लेना चाहिए ऑपरेटर को, और कुछ नहीं करना है। नामांकन अब ये ऑप्शन पूछ सकते हैं, मैं सही सही ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्यीय आघात के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ बायोमेट्रिक की पुष्टि करना अनिवार्य है। ये ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ये है सच। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ऑपरेटर स्वीट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में असमर्थ नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर करेगा। क्या करेगा? ऑपरेटर नंबर 1 विकल्प, नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक हाथ धोने के लिए कहे। विनम्रता से नामांकन के लिए एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है। ये पहला और दूसरा दोनों ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक या दोनों आंख के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इस प्रणाली का रिकॉर्ड करना चाहिए। सच है ये, इसका आंसर पहला ही सच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता की उंगली कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के कैप्चर ले लें। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन ठीक होगा। अगर यहाँ किसी की उंगली कटी हुई है तो जो उंगली सही है उनका जो है ऑपरेटर जो है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर अपना फिंगर ले सकते, वो उनका फिंगर ले लें। ठीक है,
यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो ये एक अपवाद है। जी हाँ, सच। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षा गुणवत्ता नहीं है तो ऑपरेटर की छवि को काट सकता है। झूठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों से अपवाद माना जाएगा। ये सच है। ठीक है, इसका आंसर वो सच होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो आंतरिक उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगर प्रिंट कैप्चा करने की सहायता के लिए आवश्यक होती है। ये सच है। ठीक है, यदि प्लेटन पर लगाया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। उंगलियों की छाप। ऑप्शन पढ़ते हैं। आंखों की पुतली, उंगलियों की छाप, चेहरे की छवि, माथा। तो इसका ऑप्शन होगा उंगलियों की छाप। ठीक है, यदि एक या दोनों आंखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव ना हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए। निवासी से पूछे कि उसने आंखों का ऑपरेशन करवाया है। निवासी की आंखें खोले और ऑटो कैप्चर करे। डिवाइस को ऑटो फोकस करे, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। तो इसका ऑप्शन होगा सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापा या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरण या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह एक फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। ये बिल्कुल झूठ है। यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों का कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर प्रयास कर सकता है हटा देना। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करते समय अब ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन का सामना कर रहा है। तो उस स्थिति में जो है उस ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। ऑपरेटर पट्ट पर रामा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है। ऑपरेटर रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवक कह सकता है। उसे गंभीरता से कहे कि वह अपनी स्वयं की उंगलियों को पूरी तरह दबाएं, या पहला या दूसरा दोनों। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑपरेटर जो है रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेविका से कह सकता है। ठीक है, अगले बीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरण तक पहुंचने या तस्वीर लेने के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं है। ऑपरेटर बीरा को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकता है। इसका ऑप्शन होगा पहला ही। ठीक है, ऑपरेटर उपकरण नामांकन को करीब ले जा सकते हैं। यदि निवासी की आइरिस या उंगली को अस्थायी क्षति है और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसका बाद इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। जी हाँ, सच। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम करेगा। उसे सामान्य रूप से कैप्चर करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में समर्थ नहीं है और जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो स्थिति को दोबारा ले जाना चाहिए। इसका जो है आंसर दिए गए विकल्प में सब है। ठीक है, प्रकाश की व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का प्रयोग कर रहे ना है। बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन के स्टेशन पर ले जा एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैक ड्रॉप रखें। ठीक है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे में रिकॉर्ड करेगा अपवाद में। ऑपरेटर किस में रिकॉर्ड करेगा, अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है। बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। ठीक है,
और बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंगला एक लकड़हारा है और वह पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली में चोट पहुंच गई है और ऐसा पट्टी बांध ली है। अगर ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? उसे सही स्थिति में खड़ा होकर पकड़ने के प्रयास करें। ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर ठीक है दोस्तों। अजय लास्ट क्वेश्चन है 40वां। एक नामांकनकर्ता के कारणों से यूआईडीएआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक को पूरा सेट देने की स्थिति नहीं होगी। दिए गए सभी चोट, कटी हुई उंगलियां या हाथ, आंखों से संबंधित समस्या। ऑप्शन सभी से ठीक है इसके। ठीक है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो CSCBL ज्ञान को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, ये पहला पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड में 1-2 दिन में अपलोड करूंगा, फिर पार्ट 3 इस तरीके से मैं 9 पार्ट में वीडियो को वो बनाऊंगा। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।